अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर फ़ारूक इन फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर में होने वाले वायलेंस की। वो वायलेंस जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर होने वाला इंतख़ाबात का ड्रामा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि इस सूरत हाल का साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे, साउथ एशिया की रीजनल सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब करेगी ये सारी सूरत हाल। इस बारे में हमने एक तफसीली रिपोर्ट बनाई है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ तहरीक आज़ादी एक मरतबा फिर जोरों पर है, लेकिन इस मरतबा ये तहरीक 90 की दहाई में चलने वाली तहरीक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मरतबा कश्मीरी मुसल्ला जद्दोजहद से अब तक दूर ही हैं। देखिए, जब मिलिट्री सपोर्ट होती है ना, जिसे कहते हैं कि सपोर्ट करना, जिसका मतलब है 200-300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन डॉलर की इमदाद देना, पैसे की शक्ल में देना, असले की शक्ल में देना, ट्रेनिंग की शक्ल में देना, मनसूबाबंदी की शक्ल में देना, तो उसके नताइज सामने आते हैं। हमने सुना तो उस वक्त भी यही था कि कोई इमदाद हो रही है, लेकिन उसका कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि वो पेपर्स में ज़्यादा बात थी, ज़मीनी हक़ाइक़ कम थे। इस वक्त भी सूरत हाल, इस वक्त तो बिल्कुल ही सूरत हाल उलट है कि इमदाद कोई नहीं है, खाली बातें हैं। रियासत का सरबराह नवाज शरीफ चुप करके बैठा हुआ है, वो कश्मीर की बात ही नहीं करता, वो कुलभूषण की बात नहीं करता, वो किसी ऐसे मसले की बात नहीं करता जो उसके फॉरेन पॉलिसी के इशू। और याद रखें, नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक इशू है, उसका नाम है नई दिल्ली और हिंदुस्तान। बाकी तमाम मुल्कों से जो ताल्लुकात हैं वो उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। वो हो जाएं, वो फॉरेन ऑफिस ठीक कर देगा, और लोग कर लेंगे, फौज ठीक कर लेगी, देख लेगी। इनकी दिलचस्पी सिर्फ इधर है। सिर्फ 10% लोगों ने वहाँ पर वोट डाले हैं और 90% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। और वहाँ पे आपस में इंडिया में वहाँ पे कशमकश ये हो रही थी इंडिया के इलेक्शन कमीशन में, और जो लोकल अथॉरिटीज जो जिम्मेदार थी कि ये इलेक्शन कमीशन की फ़ॉल्ट है, वो कह रहे थे लोकल गवर्नमेंट की फ़ॉल्ट है। हक़ाइक़ क्या है कि कश्मीर में एक तहरीक आज़ादी चल रही है कि आपने देख रहा है कि लाशों पे लाशें गिर रही हैं, 100 कश्मीरी शहीद हो रहे हैं। तो इस वक्त एक मजमूई तौर पर जो माहौल है वो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तहरीक आज़ादी का है। और हर तारीफ़ जो दुनिया में सियासियात की किताबों में हो सकती है, उस एतबार से वो तहरीक आज़ादी है। माहिरीन कश्मीर के मंजरनामे में इस बड़ी तब्दीली की वजह बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल में वाक़या होने वाली तब्दीलियों को करार देते हैं। देखिए, 89 की तहरीक आज़ादी में मुख्तलिफ जो है आपके पास धारे मौजूद थे कश्मीर के अंदर। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद सियासी तौर के ऊपर कुछ हल निकल आएंगे, कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद अस्करी तौर के ऊपर कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसको पज़ीराई हासिल होगी। और मुख्तलिफ कश्मीरी अंदर से जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड थे। लेकिन इस वक्त कश्मीर के अंदर से आपको एक आवाज़ नज़र आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कश्मीरी इस वक्त ना सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो इस बात पे भी मुत्तफ़िक़ हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जो है एक लिहाज से एक अहलाक चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ प्लेबिस्सिट का जो बुनियादी असूल था जिसके ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर पर बात तय पाई थी, वो चाहते हैं। और इस वक्त जो जद्दोजहद है सियासी तौर के ऊपर, वो एक और शिद्दत भी और एक और रुख भी अख्तियार कर चुकी है। और आपको कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ बटे हुए सेक्शंस में आपको ओपिनियन नज़र नहीं आ रही है, और तमाम तर अवाम एक तरफ खड़ी है। 1990 की जो दहाई है, तो उसमें आपने देखा कि जो शुरू होता है कश्मीरियों की स्ट्रगल, तो वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से शुरू होते हैं, उसमें कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं थी। लेकिन जब हिंदुस्तान ने उस पीसफुल उस प्रोटेस्ट को जब वेपन के ज़ोर पे या फ़ौज के ज़ोर पे रोकने की कोशिश की, तो कश्मीरियों ने भी आर्म लिया। और आपने देखा कि एक स्ट्रगल जो आर्म स्ट्रगल के नाम से जानी जाती है, और ये चीज़ 2002 तक जारी रही। 2002 में आपने देखा कि इस तहरीक ने एक नया रुख लिया, और पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान इसलिए कि जब 2001 का 9/11 का वाक़या होता है, तो उसके बाद टेररिज्म एक ऐसी टर्मिनोलॉजी आ गई जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहा जाने लगा कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान कश्मीरियों की सपोर्ट कर रहा है, और टेररिज्म के साथ इस तहरीक को डब किया जाने लगा। पाकिस्तान ने जब सीज़ फायर का ऐलान किया 2002-2003 में,
और 2003 के बाद कश्मीरियों को भी कहा कि वो अपनी आर्म स्ट्रगल छोड़ के एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ आएँ। कश्मीरियों ने बड़ा अच्छा पॉजिटिवली पाकिस्तान को जवाब दिया और वो जवाब देने के साथ ही ऐसा हुआ कि कश्मीरी जो हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ चले गए। इस उम्मीद पे कि 2004 में आपने देखा कि मुशर्रफ साहब और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान कश्मीर के मामले पे भी और बाकी मामला पे भी कम्प्रीहेंसिव डायलाग की बात हुई, कंपोजिट डायलाग की बात हुई, जो बाद में लेटर ऑन कम्प्रीहेंसिव की बात भी की गई। अब वहाँ पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई जिससे कश्मीर में भी उम्मीद पैदा हुई, पाकिस्तान में भी उम्मीद पैदा हुई और हिंदुस्तान में भी उम्मीद पैदा हुई कि ये मसला हल की तरफ जा रहा है। और आपने देखा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जो 4 पॉइंट फार्मूला बड़ा मशहूर हुआ और अल्टीमेटली ये ऐसे हल की तरफ था जिसमें विन विन सिचुएशन सारे लेवल पे थी। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि कश्मीरियों ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली पाकिस्तान के जेर असर की है। पाकिस्तान ने 2004 में कश्मीरियों को यह मशवरा दिया था कि उन्हें अपनी तहरीक आज़ादी सियासी बुनियादों पर इस्तवार करनी चाहिए। अब मैं चूँकि आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि एक तो अखबारी ख़बरें हैं, एक तो सियासतदानों की सियासी बातचीत है, लेकिन मेरी मुलाकात उन कश्मीरी नौजवानों से होती है जो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान किसी सेमिनार के लिए आते हैं, इंट्रक्शन होती है, या फिर मेरा चूँकि ताल्लुक़ भी कश्मीर से है तो मेरा मुज़फ़्फ़राबाद में या आगे पीछे उनसे मुलाकात होती है, महाजरीन से मुलाकात होती है। उन सारी चीज़ों से जो मैं अख़ज़ कर पा रहा हूँ कि अब की तहरीक जो है तो ये नौजवानों की है, ना ये हिज़्बुल मुजाहिदीन की तहरीक है, ना ये लिबरेशन फ्रंट की तहरीक है, ना ये बीजेपी की तहरीक है, और ना ये मैं आपको बताऊँ कि उमर अब्दुल्ला, ये शेख अब्दुल्ला के ख़ानदान की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक है। नौजवान बग़ैर किसी तहरीक, बग़ैर किसी बॉन्डेज के वो कश्मीर की काज के लिए आगे निकल आए और वो लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान सपोर्ट करे जो 3 बड़े ग्राउंड्स हैं, पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक, और अगर नहीं भी करता तो हम अपनी तहरीक छोड़ेंगे नहीं। और 2008 में क्या हुआ कि 2008 में इस तहरीक ने एक नया रंग पकड़ लिया। वो ये था कि 2008 में कश्मीरियों को जब दोबारा हिंदुस्तान की फ़ौजें उस आर्म स्ट्रगल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी तो कुलदीप नैयर जैसे लोगों ने हिंदुस्तान को कहा कि अब तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में नहीं है, लिहाजा कश्मीरियों को जो वो मांगते हैं उनको वो हक़ दिया जाए। फिर 2010 में एक रिवाइवल हुई, 2012 में दोबारा रिवाइवल हुई, 2014 में हुई, 2016 की जो रिवाइवल थी कश्मीर की स्ट्रगल की वो एक सख्त रिवाइवल थी। उसकी वजह यह है कि उस दौरान कश्मीर के नौजवानों ने ख़ास करके वो बग़ैर किसी तहरीक के, बग़ैर किसी जमात की इन्वॉल्वमेंट के, बुरहान वानी की मैं बात करना चाहता हूँ। 8 जुलाई 2016 को जब उसकी शहादत होती है तो चीज़ें यकसर बदल जाती हैं। अब सिर्फ शहादत ही एक वाक़या नहीं है, बल्कि शहादत से पहले बुरहान वानी एक मिलिटेंट नहीं था, याद रखिएगा, मिलिटेंट नहीं था, आर्म्ड मिलिटेंट नहीं था। वो तब उसने वेपन उठाया जब उसके भाइयों को शहीद किया गया और जब उस पर ज़िंदगी हयात, जिसको कहें कि ज़िंदगी के दिन तंग कर दिए गए, जब उसने वेपन उठाया। और उसके बाद आपने देखा कि जो ही उसकी शहादत होती है तो कश्मीर के तमाम नौजवान उस बुरहान वानी के रास्ते पे चल पड़े, उसके जनाजे पे मिलियंस ऑफ लोग जमा हो गए और सारों का ये ऐद है कि कश्मीर की आज़ादी तक हम काम जारी रखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये जो हक़ खुददारियत का जो असूल है उसके मुताबिक वो तमाम तर लोग जो तहरीक आज़ादी चला रहे हैं और जो जद्दोजहद आज़ादी में शामिल होते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक आप उनकी सियासी, अस्करी और माशी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बातें असूली तौर पर कहे हुए एक तरफ, पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ यही रहा है कि ये जो अपराइजिंग है, जो इस वक्त तहरीक चल रही है कश्मीर में, वो कश्मीरियों की है। पाकिस्तान यकीनी तौर पे सियासी और माशी तौर पे तो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन अस्करी तौर के ऊपर कोई वाज़े पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हिकमत अमली मौजूद नहीं है जिस पर यह इल्ज़ाम ठहराया जा सके कि शायद कश्मीर के अंदर शिद्दत पसंदी पाकिस्तान की वजह से। जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ तहरीक आज़ादी नहीं बल्कि एक जो है पाकिस्तान की तरफ से इंतशार की कोशिश की जा रही है और जो ज़मीनी सूरत हाल है वो उसके बरअक्स है।
इस्लामाबाद में बाज़ हल्के इस अमर पर परेशान हैं कि कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल का पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा। इनके मुताबिक कश्मीर की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान और भारत में फौजी तनाव में इजाफा हो सकता है। देखें, अगर इस दफ़ा कश्मीर की सूरत हाल के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान पर एक जंग आयद करने की कोशिश करता है तो शायद कश्मीर उनके हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि अंदरूनी तौर पर सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि कश्मीरी आवाम जो हैं ना सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो जो अस्करी शिद्दत पसंदी और अस्करी दहशत गर्दी हिंदुस्तान कर रहा है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो इस वक्त हिंदुस्तान के लिए मौक़िफ़ ने ये एक बेहतर वक्त नहीं होगा पाकिस्तान पर जंग आयद करने का, और अगर वो जंग आयद भी कर देते हैं तो उससे कश्मीर का मसला उनके हक़ में बेहतर नहीं होगा। तो इससे यकीनी तौर के ऊपर हिंदुस्तान के लिए मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के जो असूल हैं वो इतनी पज़राई और इतनी बैनुल-अक़वामी सपोर्ट हासिल कर चुके हैं कि ना सिर्फ अब उसकी बुनियाद पर मुल्क आज़ाद हुए हैं, लेकिन उसके लिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि आप आज़ादी रोक सकें लोगों के लिए अस्करी बुनियादों के ऊपर जब लोग इस हद तक बाहर निकल आए। माजी में भी आपने देखा कि मिलिट्री टेंशन सवाए 1971 के बाकी सारों का अगर माखज़ आप देखें यानी मंबा देखें वो कश्मीर ही तो है। 1948, 1965 कारगिल आपने देखा, फिर 1990 में एक टेंशन बड़ी वाज़ेह आपने देखी, फिर 2001, 2002 का एक बहुत बड़ा मैसिव जो मोबिलाइजेशन देखी वो सारी कश्मीरी भी तो थी। अब बात यह है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पॉलिटिकल लेवल पे जब चीज़ें हल ना हो रही हों, लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द फायरिंग हो रही हो, फिर हिंदुस्तान ने हाल ही में तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि वो जो हमारा मंत्रा था नो फर्स्ट यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, उससे हम बाहर निकल आए हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अभी ओवर्ट हो गया ना, खुल के आ गया कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कश्मीर की सूरत हाल से कतई नज़र पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी तनाव की और भी बहुत सी वजूहात सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को फौजी अदालत की तरफ से मौत की सजा का सुनाया जाना है। देखें, इस वक्त सुषमा सिंह ने 3 काम करने की कोशिश की है इस स्टेटमेंट से। एक तो अपना अंदरूनी मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की है जो उन्होंने अपने लोकसभा में लोगों को बताया, और जिसमें उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं, क्योंकि इस वक्त जो बैरूनी मौक़िफ़ है हिंदुस्तान का वो ये है कि कुलभूषण यादव जो हैं गैर सरकारी अफसर हैं, लेकिन लोकसभा में वो कह रही हैं कि वो एक ऑफिशियल यानी कि एक सरकारी अफसर हैं और हिंदुस्तान उसके लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन मसला इतना सीधा नहीं, क्योंकि जो कुलभूषण यादव साहब हैं उनको आपने FGCM कोर्ट में जो है उनका केस दायर किया है, और उनको जिस अदालत ने उनके ऊपर ये फ़ैसला सुनाया है, सज़ा सुनाई है, वो जंगी जराइम और बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक वही मराद देती है किसी भी दूसरी दुश्मन अफसर को जो आप अपने अफसरान को देते हैं। तो कानूनी लिहाज से, इस्तिलाही लिहाज से आपने उनको वो तमाम तर चीज़ें मुहैया की हैं, और ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि आप ये बात समझते हैं कि वो एक सरकारी सर्विंग हाजिर सर्विस ऑफिसर थे जो आपके मुल्क में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के साथ साथ जो है जासूसी में मुलव्वस थे, इसलिए उनको ये सज़ाए मौत दी गई है। अब जो उनका मौक़िफ़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या सदर पाकिस्तान तक जाएंगे, उनको शायद उसमें तब्दीली लेके आनी पड़े, क्योंकि जो कोर्ट है वो FGCM है, और इसके मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी चीफ़ और आर्मी चीफ़ के बाद उनसे माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं या रहम की अपील कर सकते हैं, और उसके बाद सदर पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट FGCM में इस फैक्टर में तो नज़र नहीं आती। अगर कोई स्पेशल कानूनी इस्तिलाहात हैं या कानूनी तकाज़ों में कहीं मौजूद होगी तो ज़ाहिर है वो बात सामने आ जाएगी, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी असूल हैं और जो फ़ौजी असूल हैं बैनुल-अक़वामी जंगी जराइम के, उसके मुताबिक आप यही राह इस्तेमाल करें। इनका ट्रायल हाजिर सर्विस हिंदुस्तानी अफसर के तौर पे किया गया जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी और जासूसी के इल्ज़ाम में, और इनकी जो समरी ऑफ एविडेंस है उसके अंदर तमाम शवाहिद और इनके एतराफ़ी बयान के साथ वो तमाम चीज़ें जो हैं मौज़ूज़ अदालत के सामने पेश की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर इनको सज़ा दी गई है। फारूक अब्दुल्ला जैसा हिंदुस्तान का कठपुतली सबका वजीर आला, किसका, मकबूजा कश्मीर का, वो इस सूरत हाल को देखकर परेशान है। आपने इंडिया टुडे को एक बड़े इंटरव्यू में कहा है या पाकिस्तान से बात करें, जिसे आप इनकार कर रहे हैं। देखिए, इंडिया इनकार ही कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान इस कार्रवाई जो सूरत हाल है कश्मीर के मुतालिक एक पार्टी नहीं है।
जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ बात है। उसने कहा आप उससे बात करें और बी प्रिपेयर टू लूज़ कश्मीर। ये वो बात है जो चिदम्बरम ने भी, जो कि एक हिंदू इंटीरियर मिनिस्टर है, लेकिन उसने बड़ी बालिग नज़री के साथ कही थी अब से चंद हफ्ते पहले कि देखें पाकिस्तान से बात करें, कश्मीर इज़ नियरली लॉस्ट। श्रीनगर में होने वाले बाई इलेक्शंस के साथ ही मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद की एक नई लहर का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये वो तशद्दुद नहीं है जो आम तौर पे पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, बल्कि ये वो तशद्दुद है जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इस तशद्दुद से कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हो सके और उनकी तहरीक आज़ादी पूरे ज़ोर शोर के साथ उसी तरह जारी है। कश्मीर की सूरत हाल गुज़श्ता 6 माह से मुसलसल ख़राब हो रही है। अब कश्मीर के भारत नवाज सियासतदान भी ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर भारत के हाथों से निकल चुका है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला की तरफ से भारतीय हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि वो बिला ताख़ीर पाकिस्तान से कश्मीर पे मुज़ाकरात का आगाज़ करें। उन्होंने भारतीय हुकूमत को ये भी कहा है कि वक्त आपके हाथ से निकल रहा है। एक भारत नवाज कश्मीरी सियासतदान की तरफ से भारतीय हुकूमत को ये मशवरा मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए कश्मीर में मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं और इस मर्तबा ये मामलात ख़राब किसी बैरूनी मुदाखलत के बग़ैर हुए हैं। ऐसे में जब अमरीकी हुकूमत के एक आला अहदेदार ने पाकिस्तान और भारत को ये पेशकश की कि अमरीका दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी के लिए तैयार है, तो इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया जा रहा था। I think it's absolutely right, and this administration is concerned about the relationship between India and Pakistan. And ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमरीकी इंतजामिया पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से फिक्रमंद है। अमरीकी इंतजामिया दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करना चाहती है, क्योंकि हम समझते हैं कि सूरत हाल बेकाबू होने से पहले इक़दाम उठाने की जरूरत है। इस मकसद के हसूल के लिए न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान की शमूलियत मुमकिन है, बल्कि ये बात भी हैरान को नहीं होगी कि अमरीकी सदर खुद भी इसमें किरदार अदा करें। Members of the National Security Council participate in, but also wouldn't be surprised if the president participates in that as well. लेकिन हमेशा की तरह इस मर्तबा भी भारत ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने बारहा कोशिश ये की है कि हिंदुस्तान कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जम कर सके, लेकिन आर्टिकल 370 के मुताबिक कश्मीर जो है ना सिर्फ अपनी इनफरादी कानूनी हैसियत बरकरार रखता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है, मुमकिन नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए कि जो इससे पहले वो करते रहे हैं कि एक मुबहिम सियासी हुकूमत कश्मीर में कायम कर सकें और उसको बाद में कानूनी या लेजिटिमेसी दे सकें। अगर तो ये जारी रखते हैं, ना सिर्फ ये इलेक्शन फेल होंगे, लेकिन इससे जो है बहुत खूनरेज़ी भी हो सकती है और इजाफ़ा हो सकता है कश्मीर में जो इस वक्त तहरीक आज़ादी चल रही है। पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर के ऊपर अपना जो क्लेम है उसमें कभी भी तब्दीली नहीं लेके आया। हाँ, फ़र्क ज़रूर ये हुआ है कि जब हमने हिंदुस्तान से बातचीत की है तो आपने बारहा हिंदुस्तान के कहने के ऊपर शायद कश्मीर इशू को कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पर डाला, लेकिन बैक बर्नर पर डालने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप सियासी या माशी या जो उसका असूली मौक़िफ़ है आप उससे दस्तबरदार हुए। पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, उसका जवाब जो है आना ज़रूरी है और ये बरसग़ीर का वो नामुकम्मल एजेंडा है जिसका वक्त आ गया है कि उसको मुकम्मल किया जाए और पार्टीशन कंप्लीट होनी चाहिए। इस्लामाबाद के माहिरीन कश्मीर की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होता हुआ देख रहे हैं। इनके मुताबिक कश्मीरियों ने एक मरतबा फिर ये ऐलान कर दिया है कि वो भारत के साथ किसी सूरत रहने के लिए तैयार नहीं है। 89 की तहरीक का जब ओरिजिन होता है तो उसमें ओरिजिन ये होता है कि वो लोग एक मैसिव रिवोल्ट था, क्योंकि एक जनरेशन का गैप आया था, एक जनरेशन उनकी चेंज हुई थी। वो जनरेशन पहले ये तवक्को कर रही थी कि पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकल तरीके से हल हो जाएगा, लेकिन जब ये जनरेशन, ये नौजवान जब पढ़ लिख गए ना, देखा कि ये तो कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे आबा अजदाद जिस झांसे में थे वो झांसा नहीं आया, वो कामयाब नहीं हुआ। नेहरू भी मर गया,
शेख अब्दुल्ला भी मर गया, और फिर जो धांधली हुई इलेक्शंस में जिसमें कश्मीरियों ने वोट नहीं दिया, उसके बाद आपने देखा कि 2% या कुछ 4% कहते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ वाबस्ता ही नहीं है, तो हम क्यों इसके लिए इसकी काज के लिए इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहें। लेकिन वो एक मैसिव तहरीक थी, मैसिव पूरे कश्मीरियों की मैसिव तहरीक थी। ये तहरीक जो 2016 वाली, आपने पूछा ना कि 89-90 की तहरीक और ये जो 2016 से एक तहरीक शुरू होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क नहीं है, बेसिकली उसी तहरीक का ये एक कंटिन्यूशन है। ये ख़ास करके समझने की ज़रूरत है कि उसी तहरीक की कंटिन्यूशन है। कश्मीरियों की तहरीक ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ ये हुआ कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट थी, वो ख़त्म होकर पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गई। लेकिन इस मरतबा कश्मीरी 90 की दिहाई के बरक्स किसी किस्म की मुसल्लह जद्दोजहद के मूड में नजर नहीं आते। अभी तक इनकी जद्दोजहद सियासी बुनियादों पर उस्तवार है। नवंबर 2003 में ज़फ़रुल्लाह जमाली हमारे वज़ीर आज़म थे, तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने यूनिलैटरली सीज़ फायर का ऐलान किया। वो इसलिए कि एस्केलेशन ख़त्म हो चुकी थी, वो जो एक 2001-2002 की बड़ी एस्केलेशन ख़त्म हो चुकी, तो पाकिस्तान चाहता था कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों। हिंदुस्तान चूँकि कुछ बदकिस्मती से उसकी टेबल टॉक पे आने के बड़ा टाइम लगाते हैं वो लोग, तो पाकिस्तान ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया। जब ये डिक्लेयर कर लिया तो उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीरियों को एक डेफिनेटली पाकिस्तान की एक से तो है ना कश्मीरियों पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी कश्मीरियों से कि आर्म स्ट्रगल ख़त्म कर दें और पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ आ जाए। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल जो कश्मीरियों ने ली, तो उसका मकसद ये था कि दुनिया में चूँकि एक बड़ी अहम तब्दीली आ चुकी थी, वो तब्दीली थी टेररिज्म एक मैनेज के हवाले से, और हिंदुस्तान इस सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठा के कश्मीर की तहरीक को टेररिज्म के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मकसद इसका पॉलिटिकल ये था कि कम से कम पाकिस्तान कश्मीरियों को ये बावर कराने में कामयाब हो कि इस मौके पे, जबकि एक ऐसा बाज़ार गर्म है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहाँ टेररिज्म का दौर दौरा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कश्मीरियों की तहरीक टेररिज्म के साथ इसको रिलेट ना किया जाए। तो मेन मकसद इसका ये था, जिस पे कश्मीरियों ने लब्बैक कहा। देखिए, सच बात ये है कि फ़र्क दोनों में कोई नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त की तहरीक आज़ादी को भी बंदूक की तोपों से और तोप की नालियों से दबा दिया गया था। इस वक्त उससे ज़्यादा फ़ौजी क़ुव्वत इस्तेमाल हो रही है, बल्कि फ़र्क से ज़्यादा मुशाबहत है। दोनों इंडिजिनस थी, उस वक्त भी वो भी पैदा हुई थी, लेकिन इसके मुतालिक भी मेरी राय है, जिस तरह उस वक्त उसके मुतालिक भी वो थी कि देखिए 7 लाख इंडियन फ़ौज जो है वो, उसमें इतनी सलाहियत है, अस्करी सलाहियत, मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि वो इन निहत्ते कश्मीरियों को ज़िबा करके रख सकती है, इसको बड़ी हद तक मैनेज कर सकती है, अगरचे पूरी तरह दबा नहीं सकती। यही पिछली बार भी हुआ था, और उसमें तो पाकिस्तान की हुकूमत और लोगों ने भी हाथ उठा लिया था, क्योंकि इत्तेफाक से हालात बदल गए, 9/11 का वाक़या आ गया था और उसमें पाकिस्तान की तरफ से असल में वापसी हुई थी। लेकिन इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पूरी तरह कश्मीर की इखलाकी, सियासी, सफारती इमदाद कर रहा है, और मुझ जैसे लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई आप खुलकर अमली, नीम अमली, मालियाती, मादी, अस्करी, नीम अस्करी, हर तरह की मदद करें। ये आपके लोग हैं, ये आपका इलाका है। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान कश्मीर में आने वाली माशरती और सियासी तब्दीलियाँ भी इस मरतबा कश्मीर में जारी तहरीक पर असरअंदाज हो रही हैं। मिसाल के तौर पर इस मरतबा कश्मीरी किसी रवायती सियासी क़यादत की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि उन्होंने सियासी तौर पर ख़ुद तहरीक का आगाज़ किया है। अगर कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू होता, अगर डेडलॉक रहता है, कश्मीरियों के साथ कोई बातचीत नहीं होती, कोई पॉलिटिकल स्पेसेस नहीं उनको मिलती। अब होता है सारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो जेल में पड़ी हुई है, आप जलसा नहीं कर सकते, आप जुलूस नहीं कर सकते, अब ताकि आप ये जान के हैरान होंगे कि आप फेसबुक स्टेटस लगाते हैं तो भी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, आप सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं तो भी पुलिस आपके घर में आ जाती है। 1200 से ज़ायद, में पढ़ रहा था मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि 1200 से ज़ायद यंग लड़के ऐसे हैं जिनको 2-2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। तो फिर ये वो सारे अवामिल हैं जो यंग लोगों को माइल करते हैं कि वो कोई एक मिलिटेंसी की तरफ या कोई इस तरह के जैसे जिहादी जो एलिमेंट हैं, ख़ास तौर पे दाइश की बात भी कश्मीर में थोड़ी बहुत तब चलना शुरू हो गई, तो उन अनासर की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है।
वो रवायती ग्रुप जो कश्मीर में मुसल्लह जद्दोजहद करते रहे हैं वो इस तहरीक में अभी तक मुलव्वस नहीं हुए। देखिए, यंग लोगों में जो मैं हिंदुस्तानी मीडिया पढ़ता हूँ और कश्मीर के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। फिर चूँकि अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हमें इंटरेक्शन का एक दूसरे से मौका मिलता है, तो उससे ये कि वो जो यंग कश्मीरी है उसमें बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो बहुत इंट्रेंच हो गया, बहुत गहरा हो गया, और वो जो है इसका इज़हार करता है मुख्तलिफ तरीके से। बुरहान वानी जो है उसकी एक एग्जांपल था, बुरहान वानी के बाद और दूसरे लोग एग्जांपल हैं। लार्जर जो कंसेंसस है कश्मीरियों का वो ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, एक ऐसी स्ट्रगल हो जिसमें सियासी रंग जो है वो गालिब हो, डिप्लोमेटिक रंग गालिब हो। लेकिन जो यूथ है उसमें जो इंडियन मीडिया की भी रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो मिलिटेंसी की तरफ माइल हो रहे हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी पिछले दिनों मैं लोकसभा में इंडियन डिप्टी होम मिनिस्टर ने ये बताया था कि जी कोई 18 मरतबा कश्मीर के जो यंग लोग हैं और औरतें जो हैं उन्होंने जब फ़ौज वहाँ ऑपरेशंस करने आती है मुख्तलिफ जगहों पे तो उस ऑपरेशंस को रोका, ज़ोर ज़बरदस्ती रोका, पुलिस के ऊपर पथराव किया, जो थाने हैं उनके ऊपर लोग जाके पथराव करते हैं, हमला कर देते हैं, पुलिस फ़ौज की जो मुख्तलिफ चौकीज़ हैं उन पर हमला कर देते हैं। तो इससे ये आपको अंदाज़ा लगता है कि जी, और मैं एक और बात इससे कहना चाहता हूँ, यशवंत सिन्हा ने कश्मीर के बारे में 2 विजिट्स किए रिसेंटली, जो हिंदुस्तान के बीजेपी के वज़ीर ख़ारजा रहे। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी फ़ौज का खौफ था कश्मीरियों के दिलों में और जो हिंदुस्तानी रियासत का खौफ था वो निकल चुका है, और फिर एक नई जो जनरेशन है पूरी वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है। जो तहरीक की जो लीडरशिप थी वो अब पुरानी जनरेशन से निकल के यंग जनरेशन, और उस यंग जनरेशन में 12-15 साल के लोग भी शामिल हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने अभी तक बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया है और वो अभी तक किसी तरह भी इस तहरीक में मुलव्वस नहीं हुआ। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल में बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, और जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं, मैं 90 से कश्मीर को फॉलो करता हूँ, बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे पाकिस्तान में चला जाता था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत एहतियात से और कश्मीर का जो इंटरनल रंग है, जो इंडिजिनस करैक्टर है कश्मीर की तहरीक का, उसको उभरने का मौका दिया है। उतनी बराह रास्त कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। सेकेंडली, जो कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और फिट्स हैं उनका सपोर्ट उस तरह से नहीं किया जैसे कि ये माजी में किया जाता था। उसकी वजह से ये है कि कश्मीर में जो पॉलिटिकल तहरीक है, जो सियासी तहरीक है, वो ज़्यादा मुनज़्ज़म हुई। आपने देखा होगा कि कोई बंदा शहीद हो जाता है, चाहे वो किसी वजह से, किसी जलसे में, जुलूस में, उसके जनाजे में 20-30 हज़ार लोग शरीक होते हैं। बाज़ औक़ात एक जनाजा 6-6 बार पढ़ा जाता है। तो वो एक पॉलिटिकल मोबलाइजेशन इस तरीके से इतनी बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान को इस बात की ज़रूरत भी कोई नहीं है कि वो इस तरह के अनासर को सपोर्ट करे कि जो टेररिज्म या वायलेंस की तरफ जाते हों, बल्कि जो सियासी तहरीक है उसको पाकिस्तान की जो सपोर्ट है उसी से दुनिया भी एक, आपने देखा होगा कि पिछले अरसे में अमेरिका ने भी कुछ बात की है कश्मीर पे, यूनाइटेड नेशन ने भी बात की है। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर की सूरत हाल भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करती हुई नज़र आती है। देखिए, कश्मीर में तो पिछले 1 साल से काफ़ी अनरेस्ट था। पिछले साल जो है कोई तकरीबन 100 के करीब लोग मारे गए, फिर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ़ यंग पीपल जो हैं वो ख़ास तौर पे उनको नाबीना किया गया। तो 6 माह कश्मीर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वादी में कर्फ्यू लगा हो और 6 माह तक लोगों ने हड़ताल की हो। तो इसका बैकग्राउंड ये है। अभी जो फ़ारूक अब्दुल्ला वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन हुआ लास्ट 2-3 दिन पहले, उसमें आपने सुना होगा कि हिंदुस्तानी कहते हैं कि जी 7% वोट पड़े हैं, और जबकि जो आज़ाद ज़राए कहते हैं वो 5 से और 6 के दरमियान कहते हैं। अभी जो दोबारा इलेक्शन हो रहा है इसमें भी मुझे यही लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है ये 5-6% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। और ये 5% भी वो लोग हैं जो कि दूर दराज इलाकों के लोग हैं। शहरों में जो मेजर टाउन्स हैं उनमें कंप्लीट जो है एक शट डाउन की सी कैफियत है। तो ये एक तरह से इंडिया का वो जो आर्गूमेंट होता था कि कश्मीर के लोग वोट डालते हैं, कश्मीर के लोग जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, ये उसके ख़िलाफ़ एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेफरेंडम भी था। और कश्मीर में पिछले, आपको याद होगा कि जो रियासती इलेक्शंस में उन्हें काफ़ी बड़ी तादाद में वोट पड़े थे और दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ भी किया था। लेकिन इस दफ़ा कश्मीर के लोगों ने जो उनका जो रिवेंज है, कश्मीरियों के अंदर जो गुस्सा है, उसका इज़हार उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने जो लोकसभा की 2 नशस्तों पे इलेक्शन हो रहा है इसका भरपूर बाइकाट करके उन्होंने उसका एक तरह से इज़हार किया। 2003 में पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीरियों से ये अपील की कि वो अपनी मुसल्लह जद्दोजहद तर्क करके सियासी जद्दोजहद की तरफ आ जाएं। ये वो दौर था जब मिलिट्री गवर्नमेंट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कायम मिलिट्री गवर्नमेंट पर सख्त अमेरिकन प्रेशर था कि वो पाकिस्तान की तरफ से होने वाली
क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को, कश्मीर में जो होने वाली क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन थी उसको रोकें। ये वो वक्त था जो बैनुल अक़वामी दुनिया ये सोच रही थी कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को इंटरनेशनल टेररिज्म से कैसे नत्थी किया जाए। वो ये सोच भी रहे थे और इसके करीब पहुंच चुके थे। माहिरीन अभी तक ये कह रहे हैं कि इस तहरीक का मुसल्लह जद्दोजहद में तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो करती है, लेकिन ये बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कुछ मनफी असरात भी अपने अंदर समोए हुए है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, मज़ीद बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कर रही हैं वो मुतासर हो सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया अगर कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन में जाते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत की अटेंशन डाइवर्ट होगी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की तरफ से, और इसी हवाले से पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो मुतासर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।